आज हम बात करेंगे सनातन संस्कृति के उस मूल आधार पर जिसके बिना हमारा हर संस्कार अधूरा है, यानी बड़ों को प्रणाम करना। आजकल की पीढ़ी ने प्रणाम करने का एक नया शॉर्टकट ढूंढ लिया है। राह चलते किसी के घुटने छूकर भाग जाना या पैरों में जूते मोजे पहने हुए ही औपचारिकता निभा देना। कुछ लोग तो इन कमियों को देखकर बड़ों का सम्मान करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन सनातन में सम्मान का अर्थ दिखावा नहीं बल्कि यथा योग्य भाव है। नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला सनातन और मॉडर्न साइंस सच या संयोग के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में सम्मान व्यक्त करने के अलग अलग नियम परिस्थिति के अनुसार बनाए गए हैं। चिकित्सा एवं विज्ञान के दृष्टिकोण से आज मैं आपको बताऊंगा कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना और झुककर चरण स्पर्श करना, ये दोनों कोई साधारण रस्में नहीं बल्कि हमारे शरीर की ऊर्जा को रीसेट करने के दो अलग अलग वैज्ञानिक तरीके हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, सबसे पहले हमारी शास्त्रोक्त परंपरा हाथ जोड़कर प्रणाम करने के विज्ञान को समझते हैं। जब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों और हथेलियों को आपस में जोड़ते हैं तो विज्ञान की भाषा में इसे एक्यूप्रेशर की एक अद्भुत विधा माना जाता है। हमारी उंगलियों के शीर्ष सीधे हमारे मस्तिष्क, आँखों और कानों की नसों से जुड़े होते हैं। दोनों हाथों को मिलाने पर इन बिंदुओं का आपस में दबाव बनता है, जिससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है। न्यूरोसाइंस के नज़रिए से देखें तो हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, राइट हेमीस्फीयर और लेफ्ट हेमीस्फीयर। जब हम दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास जोड़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्से संतुलित हो जाते हैं। इससे हमारे भीतर का क्रोध शांत होता है, विनम्रता आती है और सामने वाले के प्रति सकारात्मक तरंगें निकलती हैं। इसलिए जब भी आप राह चल रहे हों या कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में हो या परिस्थिति अनुकूल न हो तो दूर से ही पूरे भाव के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते या जय श्री कृष्णा कहें। यह विज्ञान सम्मत और पूर्णतः सम्मानजनक है। अब बात करते हैं चरण स्पर्श और साष्टांग प्रणाम की। पैर छूना ऊर्जा का एक बहुत बड़ा बायो इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेकिन यथा योग्य का अर्थ यही है कि चरण स्पर्श हमेशा शांत वातावरण में नंगे पैर पूरी तरह झुककर दोनों हाथों से करना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत दिव्य वैज्ञानिक रहस्य समझिए। कई बार आपने देखा होगा कि उच्च कोटि के संत महापुरुष हमें अपने पैर छूने से मना कर देते हैं, या कभी कभी कोई परम हितैषी अशुद्ध अवस्था में होता है। ऐसी स्थिति में सनातन विज्ञान कहता है कि उनके पास जाकर दूर से ही हाथ जोड़ना या साष्टांग प्रणाम कर लेना भी पर्याप्त है। विज्ञान के अनुसार जिन महापुरुषों या आत्मीय जनों के मन में हमारे प्रति निश्चल प्रेम और सकारात्मक भाव होते हैं, उनका आभा मंडल अत्यंत शक्तिशाली और उच्च आवृत्ति पर वाइब्रेट करता है। जब आप उनके पास जाकर आदर से सिर झुकाते हैं या साष्टांग करते हैं तो बिना शारीरिक स्पर्श के भी क्वांटम एंटेंगलमेंट और रेडिएशन के सिद्धांत के अनुसार उनका वो दिव्य आभा मंडल आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आपका कल्याण कर देता है। यानी स्पर्श ना होने पर भी उनकी सकारात्मक तरंगें आपको पूरी तरह हील कर देती हैं। तो मेरे मित्रों, आज की आधुनिक पीढ़ी को ये समझना होगा कि सनातन परंपराएं हमें बांधती नहीं हैं बल्कि वैज्ञानिक रूप से जीना सिखाती हैं। घुटने छूने का पाखंड और शॉर्टकट बंद कीजिए। परिस्थिति और सामने वाले की पात्रता देखिए और यथा योग्य निर्णय लीजिए। या तो पूरे नियम से झुककर चरण स्पर्श कीजिए या फिर संतों और बड़ों के सम्मुख दूर से ही पूरे भाव से हाथ जोड़कर या साष्टांग करके उनके दिव्य आभा मंडल का लाभ उठाइए। दोनों ही रूपों में आदर पूरा होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप यथा योग्य के इस वैज्ञानिक नियम को अपने जीवन में अपनाएंगे। अपनी गौरवशाली संस्कृति को तर्क के साथ अपनाएं
और कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखिए जय श्री कृष्ण। इस अत्यंत उपयोगी वीडियो को समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, अपनी जड़ों से जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।